गौरी आज बहुत गुस्से में थी और कालू से अपनी पड़ोसन की शिकायत कर रही थी। गौरी, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। जब देखो गुस्सा करती रहती हो हर किसी पे। ऐसा भी क्या कर दिया उसने? एक कूड़े की थैली तो फेंक दी। अरे मैं उठाकर फेंक देता हूँ। तुम इतना गुस्सा मत किया करो गौरी, समझी? आए हाय आए हाय, तुझे तो किसी पड़ोसी में कमी नजर ही नहीं आती। कालू के बच्चे, तूने मेरी जिंदगी खराब करके रख रखी है। एक तो उसने मेरे दरवाजे पे कूड़ा फेंक दिया, ऊपर से उससे बोलने की बजाय खुद ही कूड़ा फेंक रहा है। लगता है तेरा उसके साथ शायद चक्कर ही चल रहा होगा। नास पीटे कहीं के, तूने हद कर रखी है बदतमीजी की। ए भगवान, इस गौरी को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैंने तो अभी पड़ोसन को देखा भी नहीं है, वो दिखती कैसे है? और मुझसे गंदे गंदे इल्जाम भी लगाने शुरू कर दिए इसने। अरे अभी तो मुझे ये तक नहीं पता हमारे पड़ोस में रहने कौन आया है, और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। हाँ हाँ, बिना देखे ही तू उसकी इतनी साइड ले रहा है। देखेगा तो बिल्कुल फ्लैट ही हो जाएगा ना। अरे जा, उसके घर पर जा और बोल करा मेरे दरवाजे पे आज के बाद कूड़ा ना फेंके, वरना उसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। अगर मैं गई तो सर फोड़ फाड़ कर ही आऊंगी। फिर मत कहियो कि गौरी तूने ये क्या कर दिया। चल अब जा और उस पड़ोसन को समझा के आ कालू, जल्दी। कालू गौरी के पास से उठता है और उस पड़ोसन के घर निकल जाता है और मन में सोचता है, ए भगवान, कैसी पत्नी दी है तूने? मैंने अभी तक पड़ोसन को देखा भी नहीं, और उसने तो मुझ पे इल्जाम भी लगा दिया। मुझे तो बचा ले तू। जब वो पड़ोसन के घर जाता है तो पड़ोसन उसे बहुत ही प्यार से बात करती है। कालू सोचता है मेरी ही पत्नी में कमी है, बेचारी कितने प्यार से बात कर रही है। कालू भाई, मुझे पता है आप गौरी के कहने पर आए होंगे। आप ऐसे नहीं हैं। देखो मैंने वो कूड़ा नहीं फेंका। गौरी झूठ बोल रही है। आप उसे कुछ समझाते क्यों नहीं हैं? अरे आप गौरी की बातों का बुरा मत माना करो, थोड़ी सी खिसकी हुई है। पर मैं तो सिर्फ ये कहने आया था, अगर वो तुमसे बदतमीजी किया भी करे तो तुम बोला मत करो। थोड़ी देर बाद भौंक भाग के खुद ही चुप हो जाएगी, है ना? देखो, अगर तुमने कूड़ा नहीं फेंका है तो तुम बोलो ही मत। ठीक है कालू भाई, अगर वो मेरी बात प्यार से सुनती तो मैं उसे बताती ज़रूर कि ये कूड़ा मैंने नहीं फेंका, कोई और पक्षी फेंक गया होगा। लेकिन उसे तो किसी की सुननी ही नहीं होती, बस अपनी धाएं 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 करती रहती है। ऐसे भी कहीं होता है क्या? थोड़ी तो तमीज़ दिखानी चाहिए ना कालू भाई, बताओ ज़रा। अजी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, कमी तो उस गौरी में ही है। पर हम क्या कर सकते हैं, पूरा जंगल उससे परेशान है। अब आपको भी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, क्योंकि उसके दिमाग में डॉक्टर ने कमी बताई है। कोई बात नहीं, आप बुरा मत मानो उसकी बात का। दिल की तो वैसे वो बहुत अच्छी है। चलो मैं चलता हूँ। कालू महक के घर से चला जाता है और जाते जाते सोचता है, बेचारी कितनी अच्छी पड़ोसन है। गौरी तो सबका ही जीना हराम करके रखती है, ये नहीं कि किसी को छोड़ भी दे। क्या करूं मैं इस नासपीटी का, इसने तो परेशान कर दिया है। अब बताओ कालू, क्या बोली वो? और जल्दी बताओ, मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। क्या वो तुम पर भी चिल्लाई? मुझ पर तो बड़ा चिल्ला रही थी। कालू गौरी की बात सुनकर मन में सोच रहा था, कभी भी किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचती, हमेशा सबके बारे में गलत ही सोचती रहती है। अब इसके मुंह क्या ही लगना, कुछ बड़ा चढ़ा के बता देता हूँ। अरे मैंने तो जाते ही उसे सुना दिया अच्छी तबीयत से, और बोल दिया है आज के बाद मेरी पत्नी के मुंह लगी ना तो तेरे थप्पड़ ही थप्पड़ बजा दूंगा। पता है गौरी, वो धर धर काँप रही थी, फिर बोलने लग गई, नहीं नहीं, गौरी से माफ़ी मांग लूंगी। मैंने ही कहा जा मत मांगियो। गौरी बड़ी हैरत से कालू से पूछती है, क्या सच में कालू, तुमने उसे इतना डांटा कि वो माफ़ी मांगने पर मजबूर हो गई? चलो अच्छा हुआ, मुझे माफ़ी नहीं चाहिए। मुझे तो बस उसे उसकी गलती का एहसास कराना था। आज के बाद भूलकर भी कूड़ा नहीं फेंकेगी। अच्छा हुआ कालू, तुमने उसे डांटा। अरे कोई मेरी पत्नी को कुछ भी बोलेगा तो क्या मैं सुन लूंगा? हड्डियां ना तोड़ दूंगा। मेरी पत्नी के बारे में कोई बुरा नहीं बोल सकता। गौरी, तुम एक काम करो, तुम थक गई हो, थोड़ा जंगल में जाकर पानी पी आओ ठंडा ठंडा नदी से। मैं भी थोड़ा इधर उधर घूम लेता हूँ, जाओ। गौरी कालू की बात मान लेती है, क्योंकि कालू तो महक को डांट कर आ गया था। अब वो नदी पर ठंडा ठंडा पानी पीने जा रही थी, क्योंकि बहुत देर से बड़बड़ जो कर रही थी। वहाँ पर उसे कबूतर मिल जाता है, फिर वो उलझ जाती है, वो हर किसी पक्षी से लड़ाई करने लग जाती थी।
अबे गंदी नजर के कबूतर, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है मुझे? मारेगा क्या? तेरे मुंह पे मारूंगी। ये नजरें साइड में कर, समझा? गंदी नजर का, जब देखो गंदी गंदी नजरों से देखता रहता है मुझे, नास पीटा। ए भगवान, गौरी तू पागल वागल है क्या? नास पीटी, चुपचाप खड़ा हुआ हूँ और मुझ में आके उंगल करने लग गई। ऐसा मारूंगा तेरे मुंह पे कि तू बेहोश हो जाएगी। चल यहाँ से, मैं क्यों जाऊँ? तेरे बाप की नदी है क्या? चल भाग। ओए, बाप पे कैसे जा रहा है? तेरा मुंह रगड़ दूंगी, समझा? एक तो गंदी नजर का, ऊपर से मुझे इस तरीके से देखता रहता है जब देखो। गौरी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, लेकिन इसके गुस्से का कोई इलाज नहीं था। ये हमेशा ऐसा ही करती थी हर पक्षी के साथ। इससे जंगल के सारे पक्षी बहुत ही परेशान हो चुके थे। अरे तेरे तो मुंह लगना ही बेकार है। तेरे मुंह लगूंगा मैं? पटिया जैसी शक्ल की तो है। तूने मेरी पत्नी को देखा है? गुलाब के फूल जैसी है, इतनी सुंदर लगती है और तहजीब तो उसमें कूट कूट कर भरी है, तेरी तरह नहीं है। इतना कहकर कबूतर तो वहाँ से चला जाता है। कालू गौरी को ढूंढने आ रहा था, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। और वैसे ही गौरी कभी ना कभी किसी न किसी से उलझ ही जाती थी। कालू को इसी बात का डर रहता था, इसीलिए कालू ने सोचा पहले गौरी को ढूंढ आता हूँ। उसे दूर से गौरी एक घर के पास खड़ी हुई दिखाई देती है, जहाँ वो बड़बड़ा रही थी अकेले। कालू, देखो उस कबूतर ने मेरी कितनी इंसल्ट करी। मुझे बोल रहा था पटिया जैसी शक्ल की, और ये वो गंदी नजर का कबूतर मुझे सचमुच गंदी नजर से देख रहा था। तुम्हें नहीं पता, जब भी मैं नदी पर जाती हूँ मुझे गंदी नजरों से देखता है। गौरी, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। कबूतर भाई ऐसे नहीं है। कबूतर भाई तो सबको पहन करके बात करते हैं और जंगल में उनका एक रुतबा है। वो कभी भी किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते। शायद मेरी जान तुम्हें गलतफहमी हुई है। और हाँ, अब तुम घर पे चलो, बहुत देर हो गई। कालू, नाच पीटे, मेरी साइड नहीं ले रहा, तू एक कबूतर की साइड ले रहा है। जा जा, नहीं जाती मैं घर। आज मैं उसकी पत्नी से उसकी शिकायतें करके आऊंगी, नाच पीटी की। उसने मुझे बहुत परेशान करा है, मुझे गंदी नज़रों से देखता है, जब देखो देखता रहता है। और तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तुम्हारी पत्नी को ऐसे देखे। गौरी, ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, समझी? चलो घर पर चलो, फिर बात करते हैं आराम से बैठ के। यहाँ पर बात नहीं हो पा रही है और गर्मी भी बहुत पड़ रही है। तुम्हारा काला रंग और काला हो जाएगा। मेरी पत्नी सुंदर है। हाँ, उस कबूतर के कहने से पटिया सी शक्ल की थोड़ी ना हो गई हो तुम। लेकिन गौरी मानने वाली कहाँ थी। वो तो जाती है कबूतर के घर और कहती सोचती हुई जाती है कि आज कबूतर की पत्नी से सब कुछ बताऊंगी कि मुझे गंदी नज़रों से देखता है। उधर कालू गौरी को छोड़कर चला गया था। वो अपने घर जा रहा था, क्योंकि गौरी की रोज़ रोज़ की हरकत थी, कभी किसी से लड़ाई कभी किसी से लड़ाई। कालू इस हरकत से बहुत परेशान हो गया था, इसीलिए उसने सोचा इसे जाने देता हूँ और मैं घर चला जाता हूँ। इसका तो रोज़ का ड्रामा है। गौरी वहाँ पर पहुँच जाती है। लूसी उसे देखकर पूछती है, अरे गौरी, बहुत दिन में दिखाई दी हो, कहाँ रहती हो आजकल? मैं तो काफ़ी टाइम से तुम्हें देख ही नहीं रही हूँ। और तुम्हारा मूड इतना ख़राब क्यों है? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ बोल भी लो, मोटी मोटी आंखों से घूरती रहोगी या कुछ बोलोगी भी? देख लूसी, मैं तेरे पास एक काम से आई हूँ, और हाँ, ज़्यादा बकबक मत कर। देख, तेरा जो पति है ना कबूतर, वो मुझे गंदी नज़रों से देखता है। अभी मैं पानी पीने गई थी तो मुझे बटर बटर देख रहा था। उसको बोल दे, उसकी दाल नहीं गलेगी। मैं इतनी सुंदर, वो मोटे पेट का। मेरे पे गंदी नज़र डालता रहता है हमेशा। ओए गौरी, मेरे पति के बारे में ज़रा तमीज़ से बात कर, समझी? मेरे ही घर पे बैठ के मेरे पति पे इल्ज़ाम लगा रही है। ज़्यादा बोलेगी ना तो तुझे धक्के दे के निकाल दूंगी। तेरा रोज़ का ड्रामा हो गया, हर कोई तुझे गंदी नज़रों से ही देखता है। पटिया सी तो तेरी शक्ल है, तुझे कौन देखेगा गंदी नज़रों से? ओए लूसी, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। तुझे पता है मेरे सामने मिस वर्ल्ड भी फेल है, और तूने सोचा भी कैसे कि तू मुझे धक्के दे के निकाल देगी? तेरे बाल पकड़ के यहीं दे के मारूंगी, समझी? अभी तो मैं जा रही हूँ, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। तेरा पति और तू बहुत बदतमीज़ हो तुम दोनों। गौरी तो वहाँ से उदास होकर चली जाती है, क्योंकि लूसी ने तो उसे भगा दिया था अपने घर से। अब वो कहाँ जाती, अपने घर जा रही थी ताकि कालू से शिकायतें कर सके सबकी। वहाँ पर जाके गौरी चुपचाप बैठ जाती है। फिर कालू गौरी से बोलता है, गौरी, मैंने मना किया था ना लूसी के घर मत जाना।
कर दी ना उसने तुम्हारी बेइज्जती, आ गई ना तुम मुंह लटका के। और दोस्तों, आप लोग समझाओ कुछ गौरी को, लाइक और सब्सक्राइब भी करें और एक कमेंट करें। हाँ हाँ कालू, तुम्हें तो सिर्फ मेरी ही गलती लगती है। इन लोगों से पूछ लो, मैंने तो लूसी को कुछ भी नहीं कहा था। दोस्तों, एक कमेंट्स करके तो बताएं कि मैंने लूसी को कुछ नहीं कहा। मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। उस लूसी के बारे में बताओ कि मैंने कुछ नहीं कहा था। मैं कितनी अच्छी हूँ दोस्तों, ये सब इल्ज़ाम लगाते